अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आज मुझे ऑर्डर लगा था मैंगो तलात का और जो कि मैंने लेके जाना था दोहेल में, और ये ऑर्डर मुझे लगा था दोहेल नाइट मार्केट से। साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ दिनों से मैं व्लॉग नहीं बना रहा था क्योंकि कुछ मेरा पर्सनल रीज़न था, इसलिए मैं कुछ दिनों से व्लॉग नहीं बना रहा था। खैर बगैर देर किए मैं चला जाता हूँ ऑर्डर को पिकअप करने के लिए, जो कि मैंगो तलात इसके अंदर था और मुझे इसकी खास लोकेशन नहीं मालूम थी। आखिरकार पूछते पूछते मैं पहुँच गया मैंगो तलात के ऊपर और वहाँ पर अभी ऑर्डर को टाइम था यानी कि रेडी होने में। तो खैर मैंने तब तक सोचा कि चाय पी लेता हूँ। चाय के ऊपर मैं गया यानी कि कड़क मकानीस पर मैंने ऑर्डर कर दिया एक चाय का। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी चाय रेडी नहीं है, 2 मिनट ठहर जाओ, और थोड़ी ही देर में उन्होंने मुझे एक चाय का कप दे दिया क्योंकि अभी चाय रेडी नहीं थी। इस वजह से उन्होंने कहा भाई आपको 2 मिनट ठहरना पड़ेगा। आखिरकार मैंने चाय पिकअप की और पिकअप करने के बाद मैं चला गया सीधा मैंगो तलात के सामने। मैंने कहा यहाँ से ऑर्डर रेडी होगा तो फ़ौरन से पिकअप कर लूँगा। खैर हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा तो ऑर्डर रेडी था और मैंने फ़ौरन से ऑर्डर को पिकअप कर लिया और डाल लिया अपने हैंड कैरी बैग में डालने के बाद मैंने चाय के 2 सिप लिए और लेने के बाद मैं सीधा चल दिया अपनी लोकेशन यानी कि बाइक की लोकेशन वाली साइड में। मैंने अपने ऑर्डर को पिकअप किया अपने उसके बॉक्स के अंदर डालकर, यानी कि जो कि हमारा हैंड कैरी होता है। खैर जाते जाते मुझे बहुत मज़ा आ रहा था चलते चलते चाय पीते पीते। खैर मैंने अपने बॉक्स के अंदर रख दिया ऑर्डर को और चाय को मज़े से पिया, यानी कि बगैर टाइम वेस्ट किए चाय को पीने के बाद मैंने बॉक्स को कर दिया और साइडों को क्लियर करते हुए सीधा निकल पड़ा अपनी जर्नी की तरफ। खैर यहाँ पर पीछे बहुत सारी बाइकें खड़ी थी और उनसे निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। आखिरकार जैसे तैसे मैंने वहां से बाइक को निकाला और निकाल कर सीधा निकल दिया अपनी जर्नी की तरफ। तो खैर आखिरकार मैं दोहेल नाइट मार्केट मेन मार्केट से निकलते ही मैंने एग्जिट लिया मेन रोड का, यानी कि मेन रोड को ज्वाइन करते हुए सीधा निकल पड़ा अपनी जर्नी की तरफ। खैर यहाँ से मैं आखिरकार पहुंच गया एक मेन सिग्नल के ऊपर। ये सिग्नल बंद था और थोड़ी देर वेट करने के बाद ये सिग्नल खुल गया और खुलते ही मैंने सीधा निकाल दिया जर्नी की तरफ दोबारा से। और आगे जा रहा था स्नोनो वाला, स्नोनो वाले ने बहुत ही गलत ओवरटेक किया था। चलो कोई बात नहीं, हमें क्या, इसका अपना काम। इसके बाद मैं पहुंच गया फाइनल सिग्नल के ऊपर। ये खुला हुआ था लेकिन मैंने जाना था राइट साइड में। आखिरकार मैंने अपनी साइडों को क्लियर करते हुए निकल गया अपनी जर्नी की तरफ, जो कि एतवार माल के साथ ही मैंने लिया लेफ्ट को और यहाँ से मैंने जाना था लेफ्ट की तरफ। आखिरकार जैसे ही मैं पहुंचा अपने सिग्नल के ऊपर तो ये सिग्नल खुल चुका था। यहाँ से मैं लेता हूँ लेफ्ट और लेफ्ट लेने के बाद आखिरकार मैं पहुंच जाता हूँ कस्टमर की ऑलमोस्ट लोकेशन के करीब। यहाँ पर मेरे सामने एक गाड़ी जा रही थी और वो मुझे रास्ता नहीं थी दे रही थी और उसको क्रॉस जैसे ही किया तो आगे दूसरी एक आफत आन पड़ी, ये भी मुझे रास्ता नहीं दे रहे थे। खैर मैंने इसके पीछे जाने का फैसला किया और आखिरकार इसको मैंने कर लिया क्रॉस और यहाँ से मैंने लिया राइट, और राइट लेने के बाद ऑलमोस्ट मैं पहुँच चुका था कस्टमर की फाइनल लोकेशन के ऊपर। जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा और मैंने अपने बाइक को कर दिया पार्क, यानी कि पार्क करने की लोकेशन ढूंढने लगा। खैर मैं यहाँ पर पहुँच गया। जैसे ही मैं पहुँचा तो वहाँ पर मैंने बाइक को पार्क किया। पार्क करने के बाद बाइक को कर दिया बंद और अपना हेलमेट उतार कर कस्टमर को कॉल करने की तैयारी करने लगा। फाइनली जैसे ही मैंने मोबाइल को निकाला और निकालने के फ़ौरन बाद मैंने कर दी कस्टमर को कॉल, और कॉल करने के बाद उससे पूछा कि भाई आपका ऑर्डर अराइव हो चुका है तो आप मेरे से ऑर्डर रिसीव कर लें। उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करें कि हमारे ऑर्डर को अंदर ही प्रोसीड यानी कि फ्लैट में कर दें। खैर मैंने उसको ऑर्डर देने के बाद जैसे ही मैंने डिलीवर मार्क करा तो मुझे दूसरा ऑर्डर लग चुका था। ये जो दूसरा ऑर्डर था ये नेपाली गोरखा का था, जो कि साथ ही से मैंने पिकअप करना था। ऑलमोस्ट ये 500 मीटर के फासले के ऊपर था और मैंने बाइक को निकाला और सीधा चल दिया इस लोकेशन की तरफ जो कि वेंडर की लोकेशन थी। खैर मैंने इसको अच्छे से देखा और कहाँ से जाना है, किस तरह से जाना है, खैर ये डिसाइड करने के बाद मैंने किधर से जाना है उसके बाद सीधा निकल पड़ा मैं अपनी जर्नी की तरफ, यानी कि सेकंड ऑर्डर को रिसीव करने के लिए। तो खैर इसके बाद मैं सीधा पहुंच गया अपने वेंडर की लोकेशन के ऊपर। जैसे मैं वेंडर की लोकेशन के ऊपर पहुंचा तो वहां पर मैंने सोचा कि अब हो जाना चाहिए व्लॉग का दी एंड। तो खैर आखिरकार मैं पहुंच गया वेंडर की मेन लोकेशन के ऊपर और यहाँ पर पहुंचने के बाद मैंने डिसाइड किया यहाँ पर हो जाना चाहिए व्लॉग का दी एंड। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।